कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। आसीद कृष्ण सखा, कृष्ण के सखा है, अंतरंग सखा। ध्यान रखना, सखा तो हमारे भी बहुत होते हैं, लेकिन सब अंतरंग नहीं होते। हर कोई मित्र हमारे अंदर वाले कक्ष तक नहीं जाता है। सुदामा जी भगवान के कैसे सखा हैं? अंतरंग। आसीद कृष्ण सखा ब्राह्मणो, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी उत्तम 3 वर्ण होते हैं ब्राह्मणों के, उत्तम, मध्यम, निम्न। ब्रह्मवित्त, ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवित्तमः। उत्तमः ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी कौन से हैं? ब्रह्मवित्तमः। विरक्त, संसार से मन विरक्त है, श्री गोविंद के चरणों में अनुरक्त है। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों पर पूर्ण निग्रह। प्रशांतात्मा, अपने आनंद में आनंद है, अपने राम में आनंद है, अपने भजन में आनंद है। देख पराई चोपड़ी मत ललचावे जी, रूखा सूखा खाए खाए ठंडा पानी पी। अपने आनंद में आनंद है। जितेन्द्रियः, पूर्ण आनंद में। धर्मपत्नी है श्री सुशीला जी, बच्चे हैं छोटे छोटे। सुदामा ने कहीं भिक्षा नहीं मांगी। लोग कैसे बोल देते हैं ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण वृत्ति है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। ये वृत्ति है, भिक्षा नहीं कह सकते आप इसे। सुदामा जी यज्ञ करते, यज्ञ कराते, दान लेते, ये भिक्षा कहां से हो गई? ये तो उनका नैष्ठिक धर्म है। सुलोकछंद वृत्ति से सुदामा जी जीवन यापन करते थे। सुलोकछंद वृत्ति किसे कहते हैं? फसल जब पक जाती है, कट जाती है, तो किसान जब फसल उठा करके खेत से अपने घर में या कहीं अन्यत्र ले जाता है, तो खेत के अंदर जो कुछ दाने पड़े रह जाते हैं, सुदामा जी उन दानों को उठा करके लेके आते हैं। उन दानों का धोवन कराते हैं, पीशन कराते हैं, उसका प्रसाद बनता है, भोग लगता है, फिर महाप्रसाद पाते हैं। एक सुलोकछंद वृत्ति है। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया सुदामा जी ने। कभी कभी जब भूमिगत हो जाते हैं दाने, जब किसान अपने खेत की कुछ प्रक्रियाएं अगली फसल के लिए तैयार करने के लिए करता है, तो आसपास हरी हरी वनस्पति प्रकट हो जाती है, बथुआ। सुदामा जी उसे लेकर के आते हैं, उसको गर्म पानी में उबाल करके, और रहीस इतने बड़े हैं कि एक चुटकी नमक भी नहीं है मिलाने के लिए, फिर भी कोई नहीं, आनंद है। कभी कभी ऐसा प्राकृतिक अवसर आ जाता है कि प्रकृति में कुछ भी उपलब्धता नहीं होती, सुदामा जी उस स्थिति को भी हरिनाममय करके निकाल देते हैं। आज 11 दिन हो गए सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जला। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी पूछती है सरकार कुछ 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 प्राप्ति हुई, तो सुदामा जी कहते हैं देवी पानी का भोग लगाओ, आज भी एकादशी मनाओ। ऐसी स्थिति में भी सुदामा जी का धैर्य कभी नहीं डगमगाया।
हमारे जीवन में थोड़ी सी आपत्ति आती है कि हम दैया मैया करने पुकारना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान का भक्त हर स्थिति में आनंद में रहता है, हर स्थिति को, हर परिस्थिति को गोविंद के चरणों में समर्पण कर देता है। जो युद्ध होगा, जो ठाकुर जी की कृपा होगी वो देखा जाएगा। 25 दिन हो गए महाराज, एक दाना सुदामा जी के घर में नहीं है। भगवान से नहीं रहा गया। चर्चित प्रसंग है, भगवान सन्यासी का रूप बना करके सुदामा के जोड़ी पर आ गए। सुशीला से मांगा, भवति भिक्षाम देहि। सुशीला ने कहा कि सोचा कि किसी गृहस्थ के दरवाजे से किसी याचक को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो सुशीला ने घुमा करके कहा कि सुनो, हमारे यहां सूतक लगा है, मेरे यहां कुछ उपलब्धता नहीं है भी। वो तो भगवान। सुशीला बोली कि अभी सूतक में नहीं दे सकते हम आपको। वो संत वो बने, भगवान बोले कितने दिन का सूतक है? 10 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का, 40 दिन का। सुनो, अपन भी पकड़ लेके ही जाएंगे। सुशीला बोली समझते क्यों नहीं हो आप? जब तक ये बालक मर नहीं जाता तब तक सूतक जाएगा नहीं। अरे ऐसा कैसे बोल सकती हो आप तो मां हो। सुशीला कहती है, सरकार मेरे घर पर कोई सांसारिक बेटा बिटिया ने जन्म नहीं लिया, मेरे घर पर साक्षात दरिद्र रूपी पुत्र बन करके आया है। अब जब तक दरिद्रता जाएगी नहीं तब तक कुछ आएगा नहीं, और जब तक कुछ आएगा नहीं तब तक मैं आपको दूंगा कहां से, आपको दूं कहां से? भगवान बने सन्यासी के नेत्रों में जल आ गया। ठाकुर जी बोले, अरे राम 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 राम, ऐसा भीषण काल। अरे देवी चिंता मत करो, चिंता नहीं करो। पता है देवी तुम्हारे पति के मित्र कौन है? कहा तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारकाधीश। तुम अपने पति को एक बार द्वारका नाथ की सेवा में भेज दो, तुम्हारा सब दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा। भगवान तो आश्वासन देकर के मार्गदर्शन करके चले गए। सायंकाल सत्र में जब सुदामा जी आए, सायंकालीन बेला में सुदामा जी जब आए, सुशीला ने पूछा, सरकार आज कुछ मिला? सुशीला से सुदामा बोले, देवी आज भी जल का भोग लगाओ और तुलसी डल डालो और एकादशी मनाओ, भगवान का भजन करो। मध्य रात्रि में सुशीला गोविंद का नाम स्मरण करते करते सुदामा के चरण दबा रही थी। एक अश्रु बिंदु सुशीला की आंख से निकल के सुदामा के चरणों में गिर गया। सुदामा जी उठ के बैठ गए। अरे देवी तुमने भी साथ छोड़ दिया, तुम्हारा भी धैर्य पूरा हो गया। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखियो उचारी। धैर्य की, धर्म की, मित्र की और पत्नी की परीक्षा आपातकाल में होती है। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं। तुमने भी साथ छोड़ दिया इस स्थिति में। सुशीला कहती है, सरकार मुझे अपना चिंतन नहीं है, अपनी चिंता नहीं है। इन बालकों की ओर देखती हूं तो मन बड़ा दबीभूत हो जाता है। मांस निकल गया, इनके पेट में अन्न का दाना नहीं गया, कुछ व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं। सुदामा जी उठ के बैठ गए। योगासन में बैठ के सुदामा जी ने कहा, देवी भगवान का भजन करो, हरिस्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का नाम समस्त विपदाओं को पार करने का सामर्थ्य रखता है, और तो कुछ हम जानते नहीं हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए तो कछु और भी देगा। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो हमको भी देगा। प्रतीक्षा करो देवी, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। आपकी स्थिति आपके धैर्य का परिचायक है, आपके सिद्धांत को निष्पादित करती है।
आपके जीवन के मूल्यों को निर्धारित करती है आपकी परिस्थितियां। धैर्यवान रहिए, संयमी रहिए। सुशीला धीरे से बोली, सरकार एक बात पूछे? जी। कोई द्वारकाधीश नाम का कोई मित्र है आपका? कोई मित्र है द्वारकाधीश नाम का जो द्वारकानाथ का काम? अच्छा, नाम सुना, देखो कोई प्राण प्यारे का कोई नाम निकाल देता है ना, तो मन में कितना हर्ष आ जाता है। जिसको आप जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, जो आपके जीवन का सबसे अंतर्हित सूत्र हो, कोई उसका स्मरण आपके सामने कर दे, कोई कथा उसकी आपके सामने गा दे, कोई चर्चा यदि उसकी कोई आपके सामने कर दे, तो आप बोलो भले ही नहीं, लेकिन आपका हृदय गदगद हो जाता है। मेरे प्यारे का नाम ले दिया। जो द्वारकाधीश का नाम सुना सुशीला के मुख से, सुदामा जी प्रसन्न हो गए। देवी, अरे देवी, मित्र नहीं है, मेरा लंगोटिया यार है। हम बचपन में गुरुजी के यहां साथ में पढ़ते थे। देवी, सुना है कि वो कहीं द्वारका का राजा है। जाने दो जी, वो अपनी द्वारका का राजा, हम अपनी कुटिया के राजा। आपका मन नहीं होता कभी उनसे मिलने के लिए, जाने के लिए? सुदामा बोले, देवी ऐसा कौन होगा जो द्वारका नाथ से न मिलना चाहे? लेकिन कुछ स्थितियां होती हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं कि कई जगह खाली हाथ नहीं जाया जाता, और हमारे पास में कुछ है नहीं, इसलिए हम अपने अंतर मन में ही चिंतन करते रहते हैं। हमारे पास तो सुशीला बोली, मेरा मन है कि आप उनसे मिलने के लिए जाओ। सुदामा बोले, देवी मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम्हारे पास हो तो दे दो, चला जाऊंगा। वाह, गृहस्थ भी इतना निर्मल होना चाहिए, इतनी निर्मलता गृहस्थ में होना चाहिए। वाणिज्य नहीं होना चाहिए गृहस्थ के अंदर। स्वामी नरोत्तम दास वर्णन करते हैं कि सुदामा का गृहस्थ कैसा है। सुशीला स्वयं अपने मुख से वर्णन कर रही है कि या घर से नाथ कबहू न गयो, टूटो तवा और फूटी कठौती। सुदामा के घर में एक टूटा हुआ लोहे का तवा है और एक लकड़ी की कठौती है। उसी में कपड़े धुलते हैं, उसी में स्नान होता है, उसी में आटा लगता है, उसी में भोजन होता है, उसी में भोजन पकता है। ऐसा गृहस्थ, उसके बाद भी इतना नर्मल्य, इतनी निर्मलता, इतनी पावनता, इतनी शालीनता, कुछ न होने के बाद भी सुदामा अपनी पत्नी सुशीला से कह रहे हैं कि सुशीला मेरे पास तो कुछ नहीं है, देवी तुम्हारे पास कछु हो तो तुम दे दो, दे दो, तुम्हारे पास कुछ हो तो। इसका मतलब क्या है? इस सूत्र का मतलब यह है मेरे भैया हो कि एक पति को अपनी पत्नी से हमेशा अपेक्षाएं होती हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है पर इसके पास जरूर कुछ ना कुछ होगा। बोलो राधे राधे। अपेक्षाएं होती हैं। अपन तो ठन पाल मदन गोपाल है, पर इसके पास तो कुछ ना कुछ होगा। एक बात बताऊं आपको, मैं कथाओं में अक्सर इस बात को कहा करता हूं कि जब जब आपके पतिदेव, आपके नारायण ऑफिस से, दुकान से, नौकरी से जब घर वापस आ जाए तो जितना हो सके आंख बंद करके उनकी जेब साफ कर दिया करो। बोलो राधे राधे। जितना हो सके उतना खिसका लिया करो धीरे धीरे करके, और उतना ही खिसकाया करो जितने में उनका भी काम ना बिगड़े, आपका भी सीताराम हो जाए। लेकिन उस धन को आप भी कहीं छुपा के रख दो। क्यों? जीवन बहुत विशाल होता है, जीवन बहुत बड़ा होता है। जीवन के किसी मोड़ पर यदि आपके नाथ को, आपके स्वामी को, आपके नारायण को किसी भी प्रकार के अर्थ की आवश्यकता हुई तो माताओं तुम उसे दुनिया के सामने भिखारी होने से बचा लोगे, इस भावना से। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई, अपनी पड़ोसन के यहां से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई।
4 घरों के अलग अलग चावल। एक वस्त्र इतना बड़ा नहीं था कि उसमें 4 मुट्ठी चावल बंध सके। एक साड़ी निकाली, उसमें हजारों छेद, परत पे परत, परत पे परत करते 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 साड़ी को उसको व्यवस्थित किया। उसमें 4 मुट्ठी चावल बांधे और चावलों के साथ में सुशीला ने अपना संदेश बांध दिया। सुशीला जानती है कि मेरा पति इतना बड़े महात्यागी है कि वो गोविंद से कभी नहीं कहेंगे कि मेरे पास में कुछ नहीं है। उन्होंने अपना संदेश बांध दिया। हे माधव, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हे माधव, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्षों में 2 एकादशी होती हैं, पर कन्हैया मेरे यहां तो रोज एकादशी है, क्या कभी मेरे यहां द्वादशी नहीं आएगी? टूटा कमंडल, झीनी सी रस्सी, न पैरों में पनही है, न सर पे पगड़ी है। गोविंद गोपाल का नाम स्मरण करते करते सुदामा जी निकल पड़े। देवी से कहा, सुनो देवी, खूब भजन करना। चलते चलते सुशीला के मुख से निकल गया कि आप चले जाओ, आपको बहुत सारा धन मिलेगा। और जो धन कामना सुशीला ने सामने रखी, सुदामा ने दंड कमंडल पटक दिए अपने, दंड कमंडल पटक दिए अपने, और कहा, देवी यदि धन की भावना कामना से तुम मुझे भेज रही हो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो केवल इसलिए जा रहा हूं, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। केवल मुझे उस उत्तम श्लोक द्वारका नाथ के दर्शन हो जाएंगे, इसलिए जा रहा हूं। सुदामा जी निकल पड़े। सामने से साथ में कुछ महात्माओं की टोली मिल गई, उनके साथ में चल पड़े। देखो भैया, मैं आपको सच बताऊं, भगवान हमें भी मिलेंगे, हमें भी ठाकुर जी मिलेंगे, पर कब? हमारे मथुरा में एक चौबे जी थे। चौबे जी भांग खा के रहते ही हैं, मथुरा के चौबे तो भांग खा करके चौबे जी नाव चला रहे थे, उनको गोकुल जाना था। रात भर नाव चलाई चौबे जी ने भांग के नशे में। सुबह हुआ तो चौबे जी ने किसी किनारे पे खड़े व्यक्ति से पूछा, चौ भैया ये कौन सी जगह है? तो वो व्यक्ति बोला, जी तो मथुरा को विश्राम घाट है। अरे हमने रात भर नाव चलाई, यहीं की यहीं खड़े, हमको तो गोकुल जानो ही। वो व्यक्ति बोला कि चौबे जी जिंदगी भर नाव चलाते ना, तब भी यहीं खड़े रहते। क्यों? कहा, नाव की जो रस्सी बंधी है ना घाट पे, उसको तो खोलो। हमारी रस्सी भी यत्र तत्र सर्वत्र ममत्व के माध्यम से बंधी हुई है, बेटा में, बिटिया में, पुत्र वधु में, परिवार में, कुटुंब में, कबीला में, पुरजन में, बांधुजनों में बंधी हुई है। स्नेह पास मिमम छिंदिम, अनेक प्रकार की जंजीरों से हम जकड़े हुए हैं। जब सबके धागे मिलकर के गोविंद के पाद पद्मों में मिल जाएंगे, तब जाके कन्हैया हमें मिलेंगे। सुदामा जी जा रहे हैं संतों के साथ। चंद्र सखी का भाव है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर गाइए। नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, 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 तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी,
मोहि लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहि लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहि लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहि लागे, दिन को आऊं तो लाला, दिन को आऊं तो लाला, लग को आऊं तो देख सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। चलिए ना सुदामा जी के साथ ताली बजाते हुए हरि बोलो। तेरी नगरी में लाला चोर बसत है, 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 लूट ले जावे मोरी, लूट ले जावे मोरी, लूट ले जावे मोरी नथ दुलरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। इत में मथुरा उत वृंदावन, 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 बीच बहे लाला, बीच बहे लाला, बीच बहे यमुना गहरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि,
दरस बिन में तो, तुमरे दरस बिन में तो, तुमरे दरस बिन में तो, तुमरे दरस बिन में तो हो गई बाबरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे गाइए कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे संवरिया, कैसे आऊं रे संवरिया, ओ कैसे आऊं रे संवरिया, कैसे आऊं रे संवरिया, ओ कैसे आऊं रे गिरधारी, ओ कैसे आऊं मैं बनवारी, कैसे आऊं रे बनवारी, ओ कैसे आऊं श्याम सुंदरवा, कैसे आऊं श्याम सुंदरवा, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर हरि बोल। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर। सुदामा जी चल पड़े। अच्छा, आनंद की बात तो ये है, सुदामा जी को जाना था द्वारका और महात्माओं को जाना था अयोध्या, तो मार्ग एकदम विक्षिप्त हो गया। किसी महापुरुष से पूछा, भैया हमको तो जाना है द्वारका, कैसे जाएंगे? वो व्यक्ति बोला, सुदामा जी तुम्हारी बॉडी मैप को देख के बता सकते हैं कि कंटिन्यू चलोगे ना नॉन स्टॉप 6 महीने लग जाएंगे। ओ भैया सुदामा जी को तो होश उड़ गए। इतनी दूर दूर एक जंगल में एक वृक्ष के नीचे अपनी आधी धोती को बिछाया, आधी को ओढ़ा, वहीं से ठाकुर जी से हाथ जोड़ के बोले, ओ भाई साहब द्वारकानाथ, सुनो, हम में जितनी ताकत थी हम यहां तक तो आ गए, अब आपकी 1000 बार गर्ज पड़े तो आप यहीं आ जाना, हम तो नहीं आ सकते। और ये भगवान का वचन है, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काट 100, और मैं लोहे की लाट। सकृदेव प्रपन्ना यह तवास्मी इति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो हो ददा मे तद व्रतम मम। वही हुआ। सुदामा जी सोए थे जंगल में, और जब नींद खुली तो बड़ी बड़ी महल अट्टालिकाएं। मार्ग में एक नदी पड़ी, नदी को पार करना था सुदामा जी को, कोई नाविक नहीं मिला। तो मैंने ऐसा संतों के मुख से सुना है कि भगवान द्वारकानाथ नाविक बन करके आ गए। सुदामा जी को नाव में बैठा करके चल पड़े। बीच मार्ग में सुदामा जी ने पूछा, ओ भैया सुनो, हमको वापस उतार दो। क्यों? सुदामा जी बोले, यार देखो, तुम हमको पार करोगे, तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, तुम्हारा नियम है, तुम लेते ही होगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं।
हम क्या देंगे? बाद में कोई झगड़ा होगा, हम दुर्बल ब्राह्मण हैं, आप हमको किनारे छोड़ दो। भगवान बोले, नाविक बोले कुछ तो होगा। सुदामा जी बोले कुछ नहीं है। अरे कुछ तो होगा। सुदामा जी बोले जो है वो तुम ले नहीं पाओगे। क्या है? सुदामा जी बोले घोर दरिद्रता। बताओ चाहिए? भगवान बने नाविक ने कहा सबसे कुछ न कुछ लेते हैं तो तुमसे भी ले लेंगे। बोलो राधे राधे। बीच मार्ग में जल से संकल्प करके सुदामा जी के दरिद्र को हरण कर लिया। पल्ली पार पहुंचे, बड़े बड़े महल अट्टालिकाओं को देखा तो सुदामा जी ने एक किसी सज्जन से पूछा, भैया ये कौन सी पुरी है? अच्छा मजे की बात, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना है, ऐसे गुजराती में छे बोला जाता है। तमें केम छे? तो अब वो बोलता है एमे मजा माक छे। तो सुदामा जी ने पूछा, भैया ये कौन सी पुरी है? तो वो व्यक्ति बोला बताने वाला, ए द्वारकापुरी छे। अब सुदामा ने माथा पकड़ा, राम राम जी तो 6 नंबर की द्वारका है। हमारो कन्हैया भगवान जाने कौन सी में होएगा। अच्छा भैया वो हमारो कन्हैया कृष्ण कौन सी द्वारका में रहे? वो व्यक्ति बोला कौन कृष्ण, कौन कन्हैया? वो यहां का राजा। वो व्यक्ति बोला शर्म नहीं आती तुमको? ऐसे बोलते हो हमारे महाराज जी से? बोलो श्री श्री 1008 यदुकुल कमल दुबाकर वसुदेव नंदन देवकी कुमार धर्म धुरंधाचार्य चक्र चूड़ामणि वसुदेव नंदन देवकी कुमार युवराज महाराजा धीराज श्री कृष्णचंद्र द्वारकाधीश जी महाराज पधार रहे हैं। ऐसे बोलो। सुदामा के तो होश उड़ गए, भैया किलोमीटर लंबो नाम है गयो या को तो हम तो कुआं कह देते, काना कह देते हैं। अच्छो अच्छो वही तेरा जो किशन चंद्र कहां मिलेगो? व्यक्ति बोला ये सामने जितने भवन है ना ये सब हमारे महाराज के हैं, जाओ ध्यान रखना। द्वारका नाथ के किसी भी द्वारपाल की, क्या प्रधानमंत्री की भी औकात नहीं थी किसी संत ब्राह्मण को रोक दे। भागवतकार कहते हैं कि सुदामा को किसी ने नहीं रोका। किसकी हिम्मत है? भगवान के यहां स्पष्ट निर्देश थे, कोई संत आए, वैष्णव आए, आचार्य आए, सीधे मुझे मेरे अंतःपुर तक लाया जाए। जय विजय ने चरणों में प्रणाम किया। कहां से पता महाराज? सुदामा बोले भैया हमारा नाम सुदामा है, हम तेरे कृष्ण के, तेरे राजा के मित्र हैं। देख तू हमारी हालत में मत जाना, हमारा कन्हैया तो प्रेम का भूखा है, तुम हमारे शरीर को मत देखना। केवल दर्शन करने आए हैं, कुछ चाहिए नहीं। 1 मिनट मिला सकते हो? जय विजय के पार्षदों के नेत्रों में अश्रु आ गए। बंधुओं हाथ जोड़ के बोले सरकार हमारे महाराज के मित्र तो आप ही जैसे हुआ करते हैं। अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो। मैं आपको सीधा ले जा सकता हूं, मुझे दंड नहीं मिलेगा, लेकिन राज्य का सम्मान नहीं है। थोड़ा सा 1 मिनट का समय दो। दौड़ीवान अंदर गए। भगवान सुधर्मा नाम की सभा में धर्मोपदेश कर रहे थे। दौड़ीवान को देखा, भगवान ने पूछा क्यों आना हुआ? दौड़ीवान ने अपनी पगड़ी गोविंद के चरणों में रख दी और हाथ जोड़ के बोले सरकार दास का जीवन हो गया आपकी सेवा करते करते, लेकिन मैंने अपनी जीवनावधि में ऐसा कोई मित्र आपका नहीं देखा। शीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जानत आही बसो के ही गाम। धोती फटी सिलटी दुपटी, हर पायहु पायन की नहीं जान। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकुसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। वर्णन आता है
कि सुदामा शब्द गोविंद के कानों में गए, भगवान अपनी चरण पादुकाओं को भूल गए। भगवान का पीतांबर गिर पड़ा, दौड़ पड़े अपने मित्र से मिलने। कहां है मेरा मित्र सुदामा? उधर सुदामा जी दरवाजे पे बैठे बैठे हिसाब किताब लगा रहे, नाम तो सुन लियो होएगो, अब पहचान रहा होगा कौन सा सुदामा है। बहुत आते होंगे ना, राजा है। हे मित्र, हे मित्र, ऐसी पुकार जब सुदामा जी के कर्णेंद्रियों में गई, सुदामा जी समझ गए मेरा द्वारका नाथ बुला रहा है। भगवान दौड़ दौड़ करके आने लगे। पूरा राज्य समाज भगवान के पीछे पीछे दौड़ रहा है। ऐसा कौन आ गया? भगवान मित्र मित्र करके आने लगे और सुदामा के दर्शन भगवान ने दूर से किए। आनंद ही आनंद भगवान के अंदर हो गया। वर्णन आता है कि भगवान सुदामा जी के चरणों में लेट करके साष्टांग प्रणाम करना चाहते थे। सुदामा जी ने दोनों हाथ भुजाएं फैला करके भगवान को उठा करके अपने अंक भर में भर लिया, अपने हृदय में लगा लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बहुत देर तक आलिंगन होता रहा। भगवान सुदामा जी को लेकर के आए। अपने सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान किया। लक्ष्मी से कहा रुक्मणी से जल लेकर के आओ, मेरे मित्र के पैर धोना है। अब आप बताइए साहब, जिसके पैरों को धोने के लिए पानी लक्ष्मी ला रही हो, वो कहां से दर्द हो सकता है? वो कहां से कंगाल हो सकता है? वो कहां से अकिंचन हो सकता है? स्वामी नरोत्तम वर्णन करते हैं कि लक्ष्मी ने पानी लाने में विलंब कर दिया, देर हो गई आने में। भगवान इतने द्रवीभूत हो गए, इतने भाव गर्भित हो गए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निध रोए। आए महादुख पायो सखा तुम आए है न किते। विलंब कर दिया जब जल लाने में, तो वर्णन आता है कि पानी परा तो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी का पाद प्रक्षालन करना प्रारंभ किया। नेत्र जल से सुदामा जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर भोजन कराया, संपूर्ण हालचाल जाने। देखो भगवान अब मजाक करने लगे, थोड़ा सा भाषण प्रयास करने लगे। भगवान बोले सुदामा जी, शादी वादी भाई के ना भाई, कैसे घूम रहे हो ठंडन पाल मदन गोपाल? सुदामा जी बोले ना लाला, बढ़िया शादी वादी सब है गई, तेरी भाभी को नाम पूछना है, बाल गोपाल है। बता के आए थे कि नहीं आए थे बाबा? सुदामा जी बोले लाला सच्ची बताऊं तो तेरी भाभी नहीं भेजो है। अच्छा, क्या भेंट भेजी है? अब सुदामा ने सोचा कि रानियां खड़ी है, अब क्या निकाल के बातों बोलेंगे। अरे लाला हम पे क्या रखो, हम तो गरीब आदमी, हम पे क्या रखा? बात विवाद होते होते सुदामा जी की बगल में जो पुटलियां लगी थी, भगवान ने उंगली फंसा करके गांठ को पकड़ के पोटली को खींच लिया और सुदामा की पुटलिया की गांठें गोविंद खोलने लगे। जिसकी जिंदगी की गांठें कन्हैया खोल रहा हो, वो कहां से दरिद्र हो सकता है? सुशीला का संदेश पढ़ लिया। एक मास दो पाक में दो एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। तो भगवान ने मन ही मन संदेश भेजा दिया कि भाभी होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए, पर भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अब जो होना था हो गया।
एक मुट्ठी चावल सुदामा जी ने के भगवान ने पाए और कहा एक धरती के चक्रवर्ती सम्राट को जो सुख होता है वो सुदामा को दिया जाए। दूसरी मुट्ठी चावल खाए, कहा स्वर्ग के अधिपति इंद्र को जो सुख होता है वो सुदामा को दिया जाए। और तीसरी मुट्ठी चावल पार रहे थे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। भाव तो बहुत है यहाँ पर, क्यों हाथ पकड़ा? एक भाव सबसे अच्छा ये है, आप तो इसको ही संतुष्ट रखिए कि रुक्मणी ने कहा इतने दिव्य संत आए हैं, इतने वैष्णव आए हैं, साधक आए हैं, परिवार बड़ा है, महाप्रसाद अनमोल है, मात्रा कम है, क्या पूरा प्रसाद अकेले ही खा लोगे? एक एक दाना सबको मिल जाने दो। इसलिए सुदामा जी जब जाने लगे तो चलते चलते सुदामा जी ने कहा कि लाला तेने हमारी तो पूरी कुंडली पूछ ली, जे भयो के ना भयो, वो भयो के ना भयो, अब तू बता लाला तेरो ब्याह ब्याह भयो के ना भयो कहूँ छुआ भाई कि ऐसे ही घूम रहा ठंडन पाल मदन गोपाल। भगवान ने कहा आ गए हो तो मिल लो। रुक्मणी से कहा सबसे बोल दो प्रणाम करने आ जाए। सुदामा एक जगह बैठ गए, रुक्मणी ने आके प्रणाम किया, महाराज जी दंडोत। सुदामा जी ने भगवान की ओर इशारा किया, कौन है जी? रुक्मणी जी बोली, भगवान बोले हमारी पत्नी है। अच्छा अच्छा अच्छा, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। रुक्मणी आगे गई पीछे से, सत्यभामा आ गई, महाराज जी नमो नारायण। अब जी कौन है? ये भी पत्नी है। अच्छा दो दो, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। जामवती आ गई, सत्यभामा आ गई। सुदामा जी पूछते जा रहे कौन है? भगवान बोले बार बार मत पूछो, जो भी आती जाए सब वही है। अरे कितनी है लाला? भगवान बोले अब बताऊंगा तो शर्म लगेगी, आशीर्वाद देते जाओ, गिनते जाना। अब आशीर्वाद प्रारंभ हुआ, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। 500 पत्नियां निकल गई। सुदामा जी ने नजर ऊंची करी तो लाइन तो बहुत लंबी। लाला कितनी और है? भगवान बोले लगे रहो, रुकना मुकना नहीं है। सुदामा जी ने सोचा कि आशीर्वाद थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको शॉर्ट करो। अभी तक बोलते थे सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सब कटो। अब केवल भव 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 भव। 1200 पत्नियां निकल गई। सुदामा जी का तो हाथ रह गया ऐसे। लाला सच्ची बता दे भैया कितनी और है? भगवान बोले टोटल है 16,108। होश उड़ गए सुदामा के। लाला 1 महीना लग जाएगा आशीर्वाद आशीर्वाद की श्रृंखला में। एक काम कर भैया, तू हमको प्रणाम कर, जित तू सबका अर्धांग, जिस सबरी तेरी अर्धांगिनी, तू हमको प्रणाम कर, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, सबको मिल जाएगा। वाह, ये भक्ति का सामर्थ्य है जो द्वारका नाथ से बोल रहा है कि तू मुझे प्रणाम कर। ये भक्ति का सामर्थ्य है। भगवान ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने मुक्त कंठ आशीर्वाद दिया। शीर वर्चस्व मायुष्यम आरोग्यम मा विधातम पौनमानम महिते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। जिसके जीवन का सर्वस्व परमात्मा हो जाता है, ये स्थिति तब प्रकट होती है। जिसके जीवन में किसी और के लिए, किसी अन्यत्र किसी के लिए स्थान ही नहीं है, उसके नेत्र खुले, उसके नेत्र बंद हो, सब कुछ वही वही दिखे, तब यह स्थिति प्रकट होती है। जो प्रतिपल प्रतिक्षण अपने प्रिय के लिए रोता रहे, अपने प्रिय की याद में विरह में तड़पता रहे, तब यह स्थिति प्राप्त होती है। आपने कभी सोचा है, आपकी इतनी बड़ी बॉडी में हाथ दिए काम करने, पैर दिए चलने, नेत्र दिए देखने, नासिका दी सूंघने, कान दिए सुनने, जीवा दी स्वाद चखने, दांत दिए काटने, त्वचा दी संस्पर्श करने, कभी यह सोचा है कि नेत्रों में जो जल है, आंसू है, ये किसके लिए है? इनका प्रयोजन क्या है?
आपके नेत्रों का जल गोविंद ने केवल अपने लिए दिया है। आप अपने प्रेम के उत्कृष्ट स्थिति को पहुंचे, ये नेत्रों का जल केवल उस लिए है। इसको हम लोग बेटा बिटिया में बहाते रहते हैं, संसार में बहाते रहते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। अरे आपको दुख हो रहा है, आप हाथ काटो ना अपना, पैर तोड़ो अपना, तो हम जाने बहुत दुख हो रहा है साहब। आप किसी दूसरे की अमानत को खर्च नहीं कर सकते। आपको रुदन करना है, आपको रोना है, तो केवल कन्हैया के चरणों में बैठ के रोइए। केवल गोविंद के चरणों में बैठ करके रोइए। आपके नेत्रों का जल केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। केवल परमात्मा की प्राप्ति में। और ध्यान रखना, जो गोविंद के चरणों में बैठ के रोया नहीं, वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा वेदांती हो, कितना भी बड़ा सन्यासी हो, बेकार है उसका सब कुछ। सब कुछ उसका बेकार है। श्रेष्ठ क्या है, आपके नेत्रों से जल निकलता रहे और गोविंद बांके बिहारी आपके सामने बैठा रहे। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या पता है कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी के तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या पता है कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी के तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लरियां रो रो पे रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। आपके जीवन में उसके अतिरिक्त कुछ होना ही नहीं चाहिए। भागवत में लिखा है बंधुओं, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी सुदामा जी के मन में किसी प्रकार की धन की भावना कामना का जागृति नहीं हुई, एक क्षण के लिए भी। सुदामा जी आए वापस, लेकिन एक बात बताऊं, ये गोविंद है, इसका नाम द्वारकानाथ है, तुझे देते नहीं देखा मगर झोरी भरी देखी। सुदामा जी जब आए तो जैसी द्वारकापुरी थी वैसी सुदामापुरी हो गई बंधुओं। सुदामा बड़े बड़े महल अटल का मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी टूटी झुपड़िया कंचन महल खड़े। और सुदामा ने द्वारपाल से पूछा कि भाई कौन रहता है, क्या राजा है सुदामा जी। सुदामा जी की पत्नी जब बाहर आई, सुशीला का हिष्ट पुष्ट काया देखी। धन आता है तो बहुत कुछ आ जाता है संग में, पैसा आता है तो बड़ी चमक आ जाती है महाराज, बोलो राधे राधे। जब सुदामा गए थे तो सुशीला बिल्कुल 1.5 हड्डी की थी, अब जब लौट के आई तो सुशीला आनंद में हो गई। धन की बड़ी महिमा है। सुशीला ने सुंदर आरती करके सुदामा जी का स्वागत किया। देवी कहां से प्रकट हुआ ये सब?
सुधा सुशीला बोली सब गोविंद की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। सुदामा जी बोले लाला सोने चांदी की रोटी देवी सोने चांदी की रोटी बनाओ खाओ, हम तो चले जंगल में। सुदामा जी जब जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, ओ भाई साहब कहां जा रहे हो? सुदामा जी बोले लाला हमने कब कही तोते कि तू हमारा भवन बना दियो, फैक्ट्री लगवा दीजियो, हम तो बढ़िया है आनंद में पहले से। भगवान बोले हमारा प्रसाद है, प्रसाद समझ के उपभोग करोगे ना तो कभी बुद्धि खराब नहीं होगी। कभी बुद्धि खराब नहीं होगी। मेरा उपयोग करो, इस संपत्ति का